आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से सामुएल और राजा साउल के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उस समय की घटना है जब इजरायली लोग पापों में पड़कर यहोवा को त्यागने लगे थे और बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप में पड़े हुए थे। तब यहोवा का प्रकोप इजरायलियों के ऊपर ऐसा आया कि वह नाश होने तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर परमेश्वर यहोवा ने लोगों को बचाने के लिए सामुएल को इज़राइल भेजा और परमेश्वर की अगुवाई में इजरायलियों को उनके शत्रु देशों से छुड़ा लिया। इसके कुछ सालों पश्चात तब सामुएल बूढ़ा हो गया था और वह एक दिन अपने सभी प्रजा को बुलाकर अपने दोनों बेटों को इज़राइल का न्यायी होने के लिए ठहरा दिया। लेकिन इजरायली प्रजा के बुजुर्ग और वृद्ध लोगों को सामुएल का यह फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि वह लोग सोचते थे कि सामुएल तो बूढ़ा हो गया है और उसके बेटे जो प्रजा पर न्यायी होंगे वह सामुएल और प्रजा का बात या न्याय सही तरीके से नहीं करेंगे। इसलिए वे सभी प्रजा दूसरे राजा की मांग करने लगे। सामुएल अपनी प्रजा को अपने आदेशों के खिलाफ जाते देख वह प्रजा पर अति क्रोधित हुआ। लेकिन सामुएल प्रजा के विरुद्ध भी नहीं जा सकता था। वह सभी प्रजा को किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बनने का आश्वासन दिया और सभी इजरायली प्रजा को अपने अपने घर जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात सामुएल अपने राजभवन में आकर परमेश्वर से विनती करने लगा कि इजरायली प्रजा के लिए एक अच्छा और योग्य राजा को ठहराए। तब परमेश्वर ने सामुएल को दर्शन देकर कहा, सामुएल देख, अगले दिनों में एक छोटे जाति का बिन्यामीन पुरुष तेरे पास आएगा। वह पुरुष इस योग्य होगा कि वह मेरे इजरायली प्रजा पर राज्य और भलाई करेगा। तो उसी पुरुष का राज्याभिषेक करके उसे राजा बनाना। तब यह सामुएल परमेश्वर का दर्शन पाकर दंडवत किया और निश्चिंत हुआ। दर्शन मिलने के कुछ दिनों पश्चात एक व्यक्ति जिसका नाम साउल था और वह बिन्यामीन पुरुष अति शक्तिशाली, सुंदर और लंबा चौड़ा शरीर का था। वह सभी इजरायलियों से 1 फुट लंबा व्यक्ति था और वह विवाहित भी था और उसकी पत्नी का नाम अहीनोअम था। साउल के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। साउल सामुएल के पास अपने सेवकों के साथ किसी कारणवश आया हुआ था। आने का कारण और विषय 1 सामुएल अध्याय 9 में आपको मिल जाएगा। जब सामुएल ने साउल को अपने पास देखा तो वह उससे अति आकर्षित और प्रभावित हुआ और सामुएल समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर इसी बिन्यामीन पुरुष के विषय में कहा था। तब सामुएल ने साउल और उसके संगी सेवकों को अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। वे सभी लगभग 30 जन थे। साउल ने उस दिन सामुएल के साथ भोजन किया और उस रात वे बातें की। सामुएल सवेरे तड़के उठा और साउल को बुलाकर राजा होने के लिए उसके ऊपर एक कुप्पी तेल लेकर उंडेला और उसे चूमकर कहा, यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। और सामुएल अपने प्रजा को बुलाकर राजपाट के नियम कानून प्रजा के विषय में साउल को सिखाया और परमेश्वर का आदर मान करना भी बताया, ताकि वह शत्रुओं से इजराइल को बचा सके। और इजरायली प्रजा भी साउल के राजा होने से अति प्रसन्न थे और राजा के प्रति नियम कानून का पालन करने की प्रतिज्ञा लिया। उधर साउल राजा अपने राज्य के प्रति गंभीर हो चुका था। वह परमेश्वर की संगति में अधिक और भी सामर्थी हो चुका था। इसके पश्चात अम्मोनी नहास ने इजराइल के शहर के विरुद्ध छावनी डाली, अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वह चाहते थे कि सभी इजरायली पुरुषों के आंखें फोड़कर इसे सारे इजराइल की नामधराई का कारण कर दे। तब सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और बचने का उपाय खोजने लगे। यह बात साउल को पता लगते ही परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा और उसका प्रकोप भड़क उठा। और प्रकोप भड़कने के कारण वह एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और अपने प्रजा को इकट्ठा होने को कहा और साथ ही कहा, जो व्यक्ति नहीं आएगा, इकट्ठा नहीं होगा, उसके बैलों के साथ भी इसी प्रकार किया जाएगा। तब सभी प्रजा के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें इजरायलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 व्यक्ति हुए। और दूसरे दिन राजा साउल ने 3 दलों में सभी को बांटकर और अम्मोनियों के विरुद्ध रातों रात छावनी डालकर उन सभी को मार डाला।
इसके पश्चात सभी इजरायली अपने राजा को राजा होने के बाद प्रथम युद्ध में जीत के लिए यहोवा परमेश्वर के पास मेल बलि चढ़ाया और आनंद मनाया। इसके पश्चात साउल और इनकी प्रजा और भी कई सारे युद्ध परमेश्वर के अगुवाई में जीतते रहे और उसके पुत्र योनातान ने भी फलिस्तियों के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध जीते। जब साउल इजराइलियों के राज्य में स्थिर हो गया तब वह मोआबी, अमोनी, एदोमी और फलिस्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं के राजाओं और जहाँ जहाँ वह जाता विजय प्राप्त कर कर आया करता था। साउल जीवन भर फलिस्तियों से संग्राम में जीतता रहा और जब जब उसे कोई वीर और अच्छा योद्धा दिखाई पड़ता तब तब उसे वह अपने पास रख लेता। लेकिन साउल अपने बढ़ते ताकत और वर्चस्व को देखकर उसके अंदर घमंड समाता गया। वह परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को भूलता गया। इसके पश्चात सामुएल ने साउल से कहा, यहोवा तुझे इज़राइल प्रजा पर राज करने और भलाई करने के लिए तेरा राज्याभिषेक करके भेजा है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइली प्रजा पर बड़ी दुष्टता और क्रूरता का व्यवहार किया था और जब मेरी प्रजा मिस्र के बंधुआई से आ रहे थे तब इन्होंने मेरी प्रजा का सामना कर उसे मारा पीटा और प्रताड़ित किया था। इसलिए अब तू जा और जैसे जैसे अमालेकियों ने मेरी प्रजा इज़राइलियों पर जिस प्रकार व्यवहार किया था और निर्दयता किया था वैसे ही तू भी अमालेकियों को मार डाल और वैसा ही उन पर व्यवहार कर और जो कुछ उनका है अर्थात उनके स्त्री पुरुष बच्चे और भेड़ बकरी गाय बैल सब प्रकार के जीवित प्राणी को मार डाल। किसी पर भी कोमलता नहीं दिखाना क्योंकि उनका पाप और कुकर्म परमेश्वर की दृष्टि में अति बढ़ चुका है। सामुएल के द्वारा साउल को परमेश्वर का वचन इस प्रकार मिला और वह वचन पाकर अपने सेनाओं को जो 2,10,000 थे तैयार किया और चढ़ाई करने के लिए निकल गया और अमालेकियों को चींटियों के समान मारते गए और मार डाला और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवारों से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियां गाय बैल ऊँट मेमने को और जो कुछ उसे अच्छा लगा उन पर कोमलता दिखाकर उसे नष्ट नहीं किया और जो कुछ उनकी दृष्टि में तुच्छ और घृणित था उसे नष्ट कर डाला। और साउल परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर सभी अच्छे पशुओं को वापस ले आया ताकि वह यहोवा को होम बलि चढ़ाकर प्रसन्न कर सके। लेकिन वह यह भूल गया था कि परमेश्वर ने हर एक चीज और प्राणी जीवित प्राणी को नाश करने के लिए कहा था, अर्थात वह अपने राजा होने का फायदा यहोवा का आज्ञा ना मानकर उठाया। इसके पश्चात साउल का यह व्यवहार देखकर परमेश्वर ने सामुएल को एक दर्शन दिया और कहा कि मैं साउल को राजा बनाने से पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। यह दर्शन पाकर सामुएल क्रोध से भड़क उठा और सामुएल साउल के पास मनमानी करने के प्रति क्रोध जताया और कहा कि जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। फिर सामुएल ने साउल से कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब तो इजरायली गोत्र का प्रधान हो गया और यहोवा ने तेरा राज्याभिषेक किया और तुझे विशेष कार्य सौंपा था कि जा उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश करे। लेकिन तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसका अनादर किया है। फिर सामुएल ने कहा, यहोवा मेल बलि और होम बलि से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा अर्थात बातें मानने से प्रसन्न होता है। तूने जो यहोवा की बातें को तुच्छ जाना है इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना है। और फिर कहा, यहोवा ने तुझे राजा बनाकर पछताया है। इसके पश्चात परमेश्वर ने साउल के स्थान पर दाऊद को राजा बनाने के लिए सामुएल को दर्शन दिया और साउल को राजगद्दी से हटा दिया गया। फिर इसके बाद सामुएल पूरे जीवन भर साउल से फिर कभी नहीं मिला क्योंकि सामुएल साउल के लिए विलाप करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि परमेश्वर इतना दयालु और प्रेमी है कि वह एक साधारण छोटे जाति के व्यक्ति होने के बाद भी साउल को वह अपने इजरायली प्रजा के लिए राजा नियुक्त करवाता है और बेकार व्यक्ति को अपना दास बना लेता है। लेकिन साउल परमेश्वर का दया और करुणा को नहीं समझता, जिस दया करुणा से वह राजा बना। अनेकों युद्ध उसने यहोवा परमेश्वर के द्वारा ही जीता। लोगों के बीच में
सम्मान और आदर योग्य बना, लेकिन इन सब चीज़ों से उसमें घमंड समा गया। परमेश्वर का आज्ञा ना माना, परमेश्वर को तुच्छ जाना। इसलिए जो परमेश्वर को नहीं मानता, तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, उसको भी परमेश्वर तुच्छ जानता है और उसे मिटा डालता है। उसके ऊपर से वह अपने आशीषें और करुणा को उठा लेता है और उसका सत्यानाश हो जाता है, जिस प्रकार साउल का हुआ। मैं आशा करता हूँ कि राजा साउल का यह घटना आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम दूसरे वीडियो में साउल और राजा दाऊद की कहानी को हम देखेंगे। धन्यवाद।